वेलकम टू एसईओ उत्कर्ष। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए एक पूरी ट्रैकिंग साइकिल क्रिएट कर सकते हो। कैसे आप ये देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट पे जो यूज़र आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, किस पे क्लिक कर रहा है। और अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है या फिर आपके पास कोई एजेंसी की वेबसाइट है और आप देखना चाहते हो कि मेरे पास कितनी लीड्स आई हैं, आप ये ट्रैक करना चाहते हो कि कितने लोग आपका कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भरते हैं, तो आप वो भी बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कस्टम इवेंट क्रिएट करना। अब इस प्रोसेस के लिए आपको 3 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, जिससे आपको वीडियो समझने में आसानी होगी। एक हमें चाहिए होगा गूगल एनालिटिक्स। डोंट वरी, सारे फ्री टूल्स हैं। एक हमको चाहिए होगा गूगल एनालिटिक्स वर्जन 4। अगर आप अब भी पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो और जानना चाहते हो कि नए वर्जन पे कैसे स्विच करना है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरा हमको चाहिए गूगल टैग मैनेजर, और तीसरा हमको चाहिए टैग असिस्टेंट, जो कि क्रोम एक्सटेंशन है। अब हमारा प्रोसेस में क्या रहेगा कि हमको सबसे पहले गूगल टैग मैनेजर में जाना है, एक टैग और एक ट्रिगर क्रिएट करना है उस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पेज के लिए, ठीक है। उसके बाद गूगल टैग असिस्टेंट जो क्रोम एक्सटेंशन है, उससे हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो हमने अपनी वेबसाइट पे भी ट्रैकिंग के टैग्स लगाए थे और ट्रिगर लगाए थे वो सही से लग गए या नहीं। तीसरी चीज़, हम उसका डेटा अपने एनालिटिक्स में ट्रैक करेंगे। तो ये मैंने आपको पूरे प्रोसेस का एक ओवरव्यू दे दिया है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो ये है मेरे पास वेबसाइट, जिसके ऊपर मैं अभी ट्रैकिंग इवेंट सेट करने वाला हूँ, एक कस्टम इवेंट क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरे कोई लेट्स टॉक पेज पे क्लिक करे तो मेरे को पता लग जाए, और मैं इसको एक कस्टम इवेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो इवेंट है, जो रिपोर्ट होगी इस पर क्लिक होने की, वो सेपरेटली एनालिटिक्स में चेक कर सकूँ। तो वो कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारे इस पेज का URL है, ठीक है। इस पेज के URL को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। उसके बाद हम चलेंगे सीधा गूगल टैग मैनेजर पे। गूगल टैग मैनेजर पे आने के बाद हमको क्या करना है, हमको उस URL के लिए या इस पेज के लिए कह सकते हो, एक टैग और एक ट्रिगर क्रिएट करना है। वो कैसे करेंगे, टैग मैनेजर पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे न्यू टैग पे। न्यू टैग पे आने के बाद हमको 2 ऑप्शन दिखेंगे, टैग कॉन्फ़िगरेशन और ट्रिगरिंग। इसको हम नेम दे देते हैं टेस्ट 2, ठीक है। अब हम टैग क्रिएट कर देंगे। हमें एक इवेंट क्रिएट करना है, वो भी गूगल एनालिटिक्स 4 में, जिसका हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो हम गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट को चूज़ करेंगे। वो पूछ रहा है कॉन्फ़िगरेशन टैग। कॉन्फ़िगरेशन टैग मैंने ऑलरेडी बना रखा है, GA4 टैग। यहाँ GA4 आने के बाद आप इवेंट का नाम डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इवेंट का नाम भी डालूंगा टेस्ट इवेंट। इवेंट के पैरामीटर्स आप देखोगे तो यहाँ आपको पैरामीटर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। आप यूज़र प्रॉपर्टीज़ पे आओगे, हमको इसमें भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस सेटिंग में आप आओगे तो मैं चाहता हूँ कि मेरे URL पे कोई, जब भी मेरे URL पे कोई एक बार आए तो वो इवेंट सिर्फ एक ही बार काउंट हो, इसलिए मैं इसके वंस पर इवेंट ही छोड़ दूँगा, ठीक है। अब हमें इसके लिए टैग को सेव कर देना है। ये बोलेगा कि टैग सेव करने से पहले आपको ट्रिगर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे ऐड ट्रिगर। अब वो बोल रहा है ऑल पेज या होम पेज, ये दोनों के दोनों ट्रिगर मैंने पहले बना रखे हैं। तो हमें एक कस्टम URL पे हमारा ट्रिगर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक नया टेस्ट ट्रिगर बनाएंगे। यहाँ पर ला लेंगे हम पेज व्यू। हम चाहते हैं सारे URL पे फायर हो या फिर सिर्फ एक URL पे। तो हमको सिर्फ एक URL का चाहिए, वो है कॉन्टैक्ट अस URL का। तो हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सम पेज व्यूज़, फायर द ट्रिगर व्हेन एन इवेंट अकर्स एंड ऑल दीज कंडीशंस आर ट्रू। इन कंडीशंस को हम रखेंगे, जब भी मेरा पेज URL इक्वल्स होगा मेरे उस URL को जिस पे मैं इवेंट सेट करना चाहता हूँ, तब ये ट्रिगर शूट हो जाएगा। ये हमने क्रिएट कर लिया अपना सक्सेसफुली ट्रिगर। इसको भी सेव कर दिया। ये बन गया मेरा टैग, ये बन गया मेरा ट्रिगर। यहाँ इसको भी सेव कर दिया। और हो सकता है कि आप जब टैग बनाओगे तो आपसे वो मेजरमेंट ID मांगेगा। जैसे मैंने ये ऑलरेडी GA4 टैग बना रखा है, जब भी आप टैग यहाँ क्रिएट करोगे यहाँ पे, तो आपसे मेजरमेंट ID मांगेगा। तो ये मेजरमेंट ID आपको कहाँ से मिलेगी, आप एनालिटिक्स पे जाओगे, एडमिन पे जाओगे। ये मेरा पुराना वाला एनालिटिक्स खुला हुआ है, इसको आप नए वाले में कन्वर्ट कर दोगे इस पर क्लिक करके। क्योंकि पुराने वाले में ट्रैकिंग ID होती थी और नए वाले गूगल एनालिटिक्स में हमारे पास मेजरमेंट ID होती है।
आप फिर से एडमिन पे जाओगे। अब आप यहाँ पर देखोगे डेटा स्ट्रीम्स, उस पर क्लिक करोगे। डेटा स्ट्रीम्स आने के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी दिखेगी, आप उस पर क्लिक करोगे और ऊपर आपको दिख जाएगी आपकी मेजरमेंट आईडी। ये मेजरमेंट आईडी आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे तो आपका ये गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स एक दूसरे से लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने अभी टैग और ट्रिगर बनाया था उसको हम कर देंगे सबमिट। यहाँ से हम कर देंगे पब्लिश। नेम आप ऐड करना चाहो तो यहाँ भी टेस्ट लिख सकते हो। यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, जहाँ से आप देखोगे यहाँ पर आपको टेस्ट ट्रिगर और टैग दिख जाएगा। एक टेस्ट ट्रिगर, एक टेस्ट टैग, दोनों आपको इसमें दिख जाएंगे। यहाँ से आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके इस पर क्लिक करोगे, फिर से पब्लिश पे और पब्लिश। तो ये हमारे जो टैग्स और ट्रिगर थे वो हमारी वेबसाइट पे लाइव हो गए। अब इसको चेक करने के लिए कि ठीक से कॉन्फ़िगर हुए या नहीं हुए, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, आप वर्क स्पेस पे आके प्रीव्यू पे क्लिक करना। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। फिर आप अपना वेबसाइट का URL कॉपी करो, टैग मैनेजर पर जाके यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो और कनेक्ट कर दो। तो आपकी जो वेबसाइट है वो एक डीबगर मोड में खुल जाएगी। इसको मिनिमाइज करके इसको कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अब आप देखो जैसे ही हमारा ये पेज खुला, हमारा एक पेज व्यू ट्रिगर हो गया जो हमने अभी क्रिएट किया था अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे। तो यहाँ से पता लगता है कि हमने जो अपनी वेबसाइट के लिए ये कॉन्टैक्ट अस पेज पे जो कस्टम इवेंट बनाया था वो सक्सेसफुली लग चुका है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। दूसरा तरीका वो है जो मैं आपको बताया था कि हमें क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना था, जो था टैग असिस्टेंट। तो हम एक असिस्टेंट डाउनलोड कर लेंगे। ये है उस क्रोम एक्सटेंशन नाम, टैग असिस्टेंट लेगेसी। मैं इसका URL अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो हम वहाँ से जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हो इसको मैं कर दूंगा ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। ओके, यहाँ से मैं इसको लिंक कर दूंगा। ये खुल गई मेरी वेबसाइट। अब मैं टैग असिस्टेंट के एक्सटेंशन यूज़ करके, हाँ, हम इन सबको टिक करके इसको डन कर देंगे और मैं इनेबल कर दूंगा इसको। तो अगर मेरी वेबसाइट पे कोई कोडिंग या कोई टैग या कोई ट्रिगर लगा होगा तो इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से ट्रिगर करता जाएगा, ऑटोमेटिकली इसको पकड़ता जाएगा। इसको इनेबल करते हैं। आप देखना कि जैसे मैं लेट्स टॉक पे क्लिक कर दूँगा यहाँ कुछ ना कुछ नंबरिंग आ जाएगी जो ये दिखाएगी कि मेरी वेबसाइट पे कितने टैग्स और ट्रिगर लगे हुए हैं। मैंने क्लिक किया लेट्स टॉक पे, तो मेरे लेट्स टॉक पेज के ऊपर आते ही आप देखोगे कि नंबरिंग बढ़ के एक नंबरिंग में आ गई। मेरे पास गूगल एनालिटिक्स से यहाँ पर कोड लगा हुआ है और 2 टैग के कोड लगे हुए हैं जो हमने अभी अपनी वेबसाइट पे लगाए थे वो। ठीक है, तो जो नीचे वाले आप 2 टैग्स देख रहे हो ये मैंने अपने पुराने एनालिटिक्स से लगाए थे, इसलिए इसमें आप देख रहे हो कि UA दे रखा है, मतलब कि इसमें ट्रैकिंग ID दे रखी है। और जो मैंने अभी जो कोड लगाया है वो मैंने लगाया है अपने गूगल एनालिटिक्स वर्जन 4 से, इसलिए इसमें मेजरमेंट ID दे रखी है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि मेरा जो टैग है वो सही से लग गया है या नहीं लग गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया और एक तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर टैग ट्रिगर लगा सकते हो और कंफर्म कर सकते हो कि वो ठीक से लग गया या नहीं लग गया। अब हमको देखना है कि जो टैग और ट्रिगर का डेटा फायर होगा वो एनालिटिक्स में कहाँ दिखेगा। उसके लिए आपको एनालिटिक्स में डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपको जाना है होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है लेफ्ट हैंड पे एंगेजमेंट में। आपको गूगल एनालिटिक्स 4 का डैशबोर्ड जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं और बहुत सारे नए ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर आप इसका डैशबोर्ड समझना चाहते हो तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है इस पर, तो आप जाके एक बार उसको चेकआउट कर सकते हो। कुछ डाउट्स होंगे आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमें देखना है हमारा इवेंट्स, तो हम जाएंगे इस पर। ठीक है, तो ये हमारे इवेंट यहाँ पर दिखा देगा। जितने मेरे इवेंट है मैंने सारे पेज व्यू पे लगा रखे हैं एक सिंगल URL पे, तो वो यहाँ पर दिखा देगा। और अगर हम और डिटेल रिपोर्ट चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि मेरे कॉन्टैक्ट अस पेज पे एक ट्रिगर मिला है। बाकी इसकी रिपोर्ट आपको 24 घंटे बाद धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। कि यहाँ पे हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे पास इवेंट्स मेरे कहाँ आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। अब हमको जाके देखना है डीबग मोड में।
डीबग व्यू पे, और यहाँ पर आपको और इजीली पता लग जाएगा कि मेरे वेबसाइट पे इवेंट कब और कहाँ क्रिएट हुए, कहाँ लगे हैं। 5:35 से 5:35 के बीच में, मतलब यहाँ हमारे पास पेज व्यू का इवेंट ट्रैक हुआ है इसमें, जो हमने अभी यहाँ पर अपने असिस्टेंट में बनाया था पेज व्यू का, वो यहाँ पर ट्रैक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे टॉप इवेंट्स में दिखा रहा है कि मतलब अभी एक इवेंट ये ट्रैक हो गया। तो अब आप देखो कि हमने टैग मैनेजर में जाके टैग और ट्रिगर बनाया अपनी वेबसाइट के यूआरएल के लिए, जिसको हमने कंफर्म किया अपने टैग असिस्टेंट से, एक क्रोम एक्सटेंशन से। जो उसका डेटा था वो हमने एनालिसिस किया अपने गूगल एनालिटिक्स वर्जन 4 में। सबसे पहले एंगेजमेंट पे जाके इवेंट्स में, उसके बाद डिटेल रिपोर्ट लेने के लिए, लाइव रिपोर्ट लेने के लिए हम गए डीबग व्यू में। वहाँ पर हमको बता दिया कि हमारा ऐसे ऐसे इवेंट शूट हुआ है। अगर आप इसको 24 घंटे का टाइम और दोगे तो ये आपको और डिटेल रिपोर्ट देना स्टार्ट कर देगा। इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही समझाना था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो या आपके लिए किसी भी तरह हेल्पफुल साबित हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।